दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील शाह। क्या एक कभी ऐसा हो सकता है कि एक सरकारी जगह पे आप 30 साल से काम कर रहे हो, आपको पगार भी सरकार देती नहीं है, आपका ना कोई वहाँ पर कोई रिकॉर्ड है, फिर भी आप वहाँ पर 25-30 साल से काम कर रहे हो। ये कैसे होता है? अगर इतनी बड़ी सरकारी बिल्डिंग है, सरकार के द्वारा सारे काम होते हैं, तो उसमें से प्राइवेट जैसा प्राइवेट आदमी क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, उनको पगार कौन दे रहा है? इसीलिए मैंने हमारे तहसील जो विरार बसे में हमारे एक तहसील कार्यालय है, वहाँ पर एक अर्जी लिखा था। अर्जी में मुझे 3 नाम कुछ पता चला था, जिसमें एक अलका खैरे करके एक महिला जो 30 साल से तहसील कार्यालय में कार्यरत है, वो भी समझ लीजिए उसका सरकार से कोई लेना-देना नहीं है, वो प्राइवेट में बैठ के काम कर रही है। 30 साल से वो महिला वहाँ पर क्या कर रही है? नितेश चौधरी, जिग्नेश पाटिल, न जाने ऐसे कितने नाम वहाँ पर हैं, जो तहसील में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। आखिर उनका वहाँ पर काम क्या है? आखिर उनको पगार कौन दे रहा है? कल मेरी मुलाकात हमारे नायब तहसीलदार से बातचीत हुई थी। नायब तहसीलदार से अपील में मैंने ये पूछा कि सर आखिर ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर? तो बोलते सर हम उनको पगार तो देते नहीं है, पगार। मैं बोला सर पगार देता कौन है? अगर उनको पगार देता नहीं तो फिर वो वहाँ पर ऑफिस में क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है? तो कहीं न कहीं ये हमारे जैसा विरार व्यवसाय में भ्रष्टाचार होता है। बड़े-बड़े चोर लोग बैठे हैं, बड़े-बड़े डकैत लोग बैठे हैं। उसी तरह तहसील में भी बैठे हुए हैं। मेरा एक काम है कि जितने भी हमारे तहसील कार्यालय में जो प्राइवेट सेक्टर में बैठे हैं, या तो उनको फिक्स कर दो, या तो उनको नौकरी से निकाल दो। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी के पेट पर लात पड़े। मैं भी ये भी नहीं चाहूँगा जो महिला अलका खैरे नाम की महिला हो या 30 साल से बेचारी वहाँ पर काम कर रही है, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मेरा ये मानना है अगर वो महिला इतने साल से काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, उनको लीगलाइज़ करा दिया जाए। वरना फिर तो हम भी कल को वहाँ पर जाके बैठ के काम कर सकते हैं। हमको भी तो पैसा देता, अगर पैसा आएगा तो भी उनको कहाँ से आता? फिर हमको भी पैसा आना चाहिए भाई। हम भी बेरोज़गार हैं, हमें भी वहाँ पर तहसील में जॉब लगा दो, प्राइवेट में हम भी काम करेंगे। तो अभी इसका विषय जो मेरे पास आया हुआ था, मैंने आरटीआई डाला, आरटीआई से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब इसको मैं सेकंड अपील के लिए मैं बेलापुर जाऊँगा, बदलापुर जाऊँगा। वहाँ पर जितने भी लोक अदालत में मैं इस चीज़ की माँग करूँगा कि तहसील कार्यालय में जितने भी प्राइवेट सेक्टर में बैठे हैं, या तो इनको नौकरी से निकाल दीजिए, या तो इनको आप फिक्स करिए, सरकारी इनको एक जगह दीजिए, मान सम्मान के साथ इनको बिठाइए, इनको आईडी दीजिए, इनको सारा पगार पानी दीजिए, तब जाके कुछ काम होगा। अन्यथा काफ़ी सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, कोई 30 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, इतने साल से कार्यरत वहाँ पर क्यों हैं? क्यों इस चीज़ को हमारे इधर के सामाजिक संस्था वाले क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं? जो इतने बड़े-बड़े पत्रकार घूमते हैं, वो क्यों इस मुद्दे को लेके एक तहसील अधिकारी को अर्जी करके ये सब क्यों नहीं करते कि सर जो प्राइवेट उनको निकालो या उनको फिक्स कर दो? कहीं न कहीं सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार से लिप्त होते हैं, इसीलिए सब काम जितना भी करने जाएगा वो काम कभी पूरा होता नहीं। धन्यवाद।